वाही नजर भरे जोता, या बिन कछु ना देखिए, सब में यही उद्योत, सब में यही उद्योत। जो कदी पहले हारा देखिए, जो कदी पहले हार देखिए। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज के धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हक माशुक के भूखन मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर शोभायमान हो रहे इन भूखनों के रंग नंग गुण तेज उजास, इन सारे सुख को हमें यहाँ पे याद दिलाते हुए बता रहे हैं कि मेरे प्रीतम के गले के अंदर 5 रंगों के हार शोभायमान है। वो हार नहीं है, मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही है। और अपने अंग का नूर कभी अंग से अलग नहीं हो सकता, इसलिए वो भी अंगना ही है। लेकिन वो नूर स्वयं चेतन, और चेतन होने की वजह से जैसे हमारे चित्त में वो शोभा देखने की चाह होती है, वैसे ही स्वरूप बन जाते हैं। और वो चेतन ही स्वयं हार के रूप में मेरे प्रीतम के गले के अंदर कई रंगों के शोभा लेके वहीं पे शोभायमान हो जाता है। अब गले में हार भी कैसे सुंदर सुहाते हैं, कैसे राज जी हमारे दिल में नई नई चाहना बढ़ते जाते हैं, और वही सुख देकर वो हमें फिर प्यार से उस सुख में डुबो भी देते हैं। जब नजर आती है गले की तरफ देखती हूं मैं, तो पहला हीरे का हार, फिर मानिक का, फिर मोती का, फिर नीलवी का, और फिर लसनिये का। 2 डाल, 3 लाइट, और एक एक रंग के नंग इतने तेजोमय है, एक एक नंग की शोभा और उसका तेज जैसे पूरा आसमान भरा हुआ है। और उसमें भी बीच में दुगदुगी जो लगी हुई है, और इस दुगदुगी के अंदर के नंगों की किरणें विविध रंग के 10 रंग, और जैसे उनके किरणें 10 खंभ होकर आसमान तक पहुंच गए हैं। अब जब प्रीतम अपना गला, अपना शरीर अपनी तरफ मोड़ते हैं, कहीं और नजर करते हैं, तो वो हार की तेज ऐसे एक दूसरे के साथ टकराती है, जैसे कई रंगों की शोभा पूरे आसमान तक बढ़ती हुई
लहरें उठ रही है सागर के अंदर, और एक लहर दूसरी लहर से और ऊंची उठ रही है। ये लहरें आसमान तक उठ रही है। ये कहना भी इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ आसमान से ऊंचा और कुछ भी नहीं। इन तरंगों की, इन किरणों की कोई शुमार नहीं, बेशुमार। पूरा अर्श इन रंगों की किरणों से जैसे छा गया। यदि धनी जी कह रहे कि हम प्रीतम के गले की ओर देख रहे हैं, तो उसमें भी हमारी नजर जिस रंग के हार के ऊपर पड़ेगी, उसकी शोभा ही इतनी अधिक है कि वही रंग हमारी आंखों में भर जाए, और वो रंग हमारी आंखों में ऐसे भर जाता है कि अब दूसरा कोई रंग आंख में समा ही नहीं सकता। फिर हम जहां भी नजर करते हैं, बस उस रंग में पूरा परमधाम रंग जाता है। जैसे मेरी नजर मानिक के हार के ऊपर पड़ गई, तो मानिक की लालिमा मेरी आंखों में ये कदर छा जाती है कि फिर मैं जिधर भी नजर करती हूँ, हर जगह मुझे लाल ही लाल नजर आता है। प्रीतम का मुखारविंद भी लाल, जामा भी लाल, इजार भी लाल, रंग माहौल पूरा लाल, बाग बगीचे लाल, जल के फवारे लाल, पूरा आसमान लाल, पशु पंछी लाल। वो इतना मेरी आंखों में समा जाता है लाल रंग, उसकी शोभा इतनी मनमोहक मन भावक है कि मेरी नजरों में और कुछ समा ही नहीं सकता। यदि जब मैं नीलवी के हार की तरफ देखती हूँ, तो मेरी आंखों में पूरा नीलापन छा जाता है, और हर चीज मुझे नीले रंग की नजर आती है। अब धनी जी कह रहे हैं कि यदि हम हार को देखने के बाद आसमान की ओर नजर करेंगे, तो जिस रंग को देखा है हार का, उसी रंग का पूरा आसमान छा गए। लेकिन यदि हम पहले आसमान की ओर नजर करेंगे, तब जाके सभी रंगों की किरणें आपस में एक दूसरे से टकराती हुई, बल खाती हुई, लहरें लेती हुई, आपस में एक दूसरे से जंग करती हुई, वो नजारा तो देखिए, वो शोभा जरे आपने आंखों में भर लीजिए। जैसे बारिश के मौसम में यहाँ आसमान में एक मेघ धनुष नजर आता है, तो उसमें कई रंगों छा जाते हैं। अब ये तो जैसे पूरा आसमान मेघ धनुष के रंगों से छाया हुआ है, चारों तरफ अलग अलग रंगों की शोभा, दुगदुगी के नंगों की किरणें, और जैसे ही प्रीतम अपने अंग को हिलाते हैं, तो लगता है कि सारी किरणें आपस में एक दूसरे के साथ जंग लड़ रही है। एक बार वो आत्म की नजरों से यहां बैठकर जरा आसमान की ऊंचाइयों पे एक नजर डाल के देख लीजिए। उस सुख को, उस नजारे को, उस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों में भर लीजिए, और ये सुख
अपनी परात्म को अपने आप पहुंच जाएगा। ये देखते ही उसकी फरामोशी हट जाएगी और वो अर्श के अंदर ये सारे नंगों की करामात अपने आप देखती जाए। बस यही हमारी स्मृति में लाने के वास्ते धनी के सुख यहाँ पर लेकर आए। इसलिए कह दिया उन्होंने कि यदि हम इस रंगों का नजारा देखना चाहते हैं तो पहले हम आसमान की ओर देखें, तब जाके इन रंगों का नजारा पता चलेगा। और उस रंगों से किरणों को पकड़ते हुए जब हम प्रीतम की ओर नजर करेंगे तब उस हार और दुग-दुगी के रंगों का तेज हमें पता चलेगा। क्या शोभा है मेरे प्रीतम के अंग के नूर की। हर चीज चेतन है, किरण भी चेतन है वहां की, और किरणें भी चेतन होने की वजह से और अधिक सुख देने के वास्ते आपस में ऐसे ही यूं टकराती है, यूं गुत्थम गुत्था हो जाती है कि हमें लग रहा है कि एक किरणें जैसे आपस में लड़ रही है। और सारा सुख मेरे प्राण प्रीतम मुझे रिझाने के वास्ते, हम रूहों को रिझाने के वास्ते, हम आशिक रूहों को खुश करने के वास्ते ये सारा सुख सारा नजारा हमें दे रहे हैं। या बिन कछो ना देखिए सब में यही उद्योता। बस यदि पहले उस रंगों की तरफ नजर करेंगे तो सब में उसी रंग का नजारा नजर आएगा, एक ही रंग का नजारा आएगा। इसलिए मेरे प्रीतम हमें समझा रहे हैं कि उस किरणों की शोभा लेनी है दिल में, उस रंगों की आनंद लेना है तो पहले आसमान की ओर देख लीजिए और वो सुख अपनी आत्म को दीजिए। यदि पहले नंगों की तरफ देख लिया तो सारा आसमान उसी रंग के अंदर उद्योत भर जाता है। ये सुख मेरे प्राण प्रीतम अपने भूखनों के माध्यम से हम रूहों को दे रहे। भूखन भी ये चाहते हैं कि कैसे मैं रूह को और अधिक सुख दे दूं, क्योंकि अर्श का सारा नजारा हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। हम ही मेरे प्रीतम के वो इश्क के निस्बती स्वरूप है जिनको रिझाने के वास्ते मेरे प्राण प्रीतम एक अनंत स्वरूप धारण करके उनके अनंत सुख हमें दे रहे हैं। अर्श में इसलिए धनी ने कह दिया कि जो हम रूहें चाहती है वो ही बात पहले से बन आती है, और हम रूहें चाहती वो ही है जो मेरे प्रीतम के दिल से चाहत हमारे दिल तक पहुंच चुकी है। यही तो वहदत है। अर्श की सारी हकीकत रूहों को रिझाने के बाद, और एक खेल हकीकत की हकीकत है। और हकीकत की हकीकत में प्रीतम हमें अपनी मूल हकीकत की बातें बताते हुए हमारी नजरों को फिर अर्श में अपनी ओर मोड़ रहे हैं। नेक कहो बाजू बंद की जोत न जामे सुमारा। अब बाजूबंद की शोभा बता रहे हैं, एक के बाद एक। जैसे पहले कलंगी
और दुगदुगी की शोभा बताई। वहां से नीचे आते हुए कान के बाले मोती और लाल रंग के कुंदन में जड़े हुए, इन बालों की शोभा से आगे आए और प्रीतम के गले के हार और दुगदुगी की शोभा से अब हमें अपने बाजूबंद के और ले जाए। हमारी नजरों को प्रीतम के बाजूबंद की ओर मोड़ते हुए प्रीतम बाजूबंद की शोभा को बयां कर रहे हैं। वो भी सतह ही अपने आप प्रीतम के बाजू के ऊपर जैसे बाजूबंद के रूप में वो लग गया है। मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही वो बाजूबंद बन के वहीं पे अपार सुख ले रहा है और वो अपार सुख हम रूहों को भी दे रहा है। यही तो नूर है मेरे प्रीतम का। अब कहते हैं नेक कहूं बाजूबंद की। नेक माने जैसी शोभा है वैसी ही मैं आपको बयां करती हूं। इंद्रावती की आत्म अपनी सुरता में जो सुख पाया वो सुख हम रूह के वास्ते शब्द के माध्यम से हमें दे दिया ताकि हमारी सुरता भी उसी सुख के अंदर गलित गान हो जाए। हमारी सुरता भी वही सुख का रसपान कर सके। नेक कहूं बाजूबंद की जोत न जामे सुमार। उस बाजूबंद के अंदर जो किरणें उठ रही है बेसुमार, जिसका कोई हद न हो, जिसकी कोई लिमिट न हो, कैसे बयान करें। अति सुंदर इस बाजूबंद के अंदर कई प्रकार की किरणें ज्योत बनकर ऐसे उठ रही है। मन लुभावन प्रीतम के बाजूबंद को हम निरख रहे हैं। तो जो नंग बाजू बंद के सो क्यों आवे मोहे विचार। धनी जी कह रहे कि कैसे उस बाजूबंद के नंगों की ज्योत यहाँ पे हमें इसका विचार भी कैसे आ सकता है। वो अर्श के नूर, वो चेतन किरणें, चेतन बाजूबंद, चेतन नंग, चेतन रंग, उसकी शोभा को यहाँ पे इस संसार में किन शब्दों से बयां कर सके। उसको बयां करने के लिए यहाँ पे कोई शब्द नहीं बने। वो नजारा बस देखते ही बनता है। हम रूहों की नजरों को, हमारी सुरता को प्रीतम अर्श की ओर मोड़ रहे हैं ताकि हम इस बाजूबंद की शोभा को अपने दिल में भर सके। एक एक नंग की शोभा और उसकी किरणें जिस तरह से प्रीतम के बाजू के ऊपर नजरों में आ रही है, प्रीतम के बाजू को जिस तरह से सुहाती है, यहाँ वो विचार भी नहीं आ सकता। कैसे कहूं यहाँ पे मैं। और फिर भी हम रूहों को, हमारी नजर, हमारी सुरता वहीं पे लग जाए, इस वास्ते कहती है कि मैं बयां करती हूँ। नंग पाटली 10 रंग की माहे कई विध के नकासा।
इस बाजूबंद के ऊपर जो पटली आई है, एक पूरा हिस्सा बाजूबंद का ऊपर का, और उसके अंदर विविध प्रकार के अलग अलग रंग के 10 नंग जड़े हुए हैं। ये नंग का नाम भी प्रीतम यहाँ के नंगों की उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर वो नाम लिख रहे हैं। कभी भी हमारे दिल में ये शब्द सुनकर यहाँ के हीरे, मोती, माणिक, नीली, पुखराज, गोमादिक, लसनिया, यहाँ के जो नंग है, वैसी शोभा कभी भी दिल में न बस जाए। सिर्फ इसीलिए लिख रहे हैं कि जो नंग की जिस समय मेरी नजर पड़ गई और उस समय उस नंग से जैसे लाल किरणें निकल रही है, तो उसे पुखराज माणिक कह दिया। वो माणिक का है नहीं, माणिक तो यहाँ के जड़ पत्थरों को कह दिया। हीरा, मोती, माणिक यहाँ के जड़ पत्थरों के नाम है। अर्श में कोई जड़ पत्थर है नहीं, न वहीं पे कोई बाजूबंद बनाना पड़ता है, संवारना पड़ता है, जड़ना पड़ता है, गढ़ना पड़ता है। वो स्वयं ही पृथ्वी के बाजू के ऊपर शोभायमान हो जाता है। हम ये चाहती है कि मेरे पृथ्वी का स्वरूप और सुहाना लग जाए और अधिक आकर्षक लग जाए, क्योंकि हम रूहें इतनी प्यासी है, प्रीतम को निरखते निरखते कभी हमारी प्यास बुझती ही नहीं है। तृपित होना नाम नहीं है हमारा। दिल में पल पल प्रीतम को अपार नए नए स्वरूप से, नए नए श्रृंगार में, नए नए वस्त्रों में देखने की हमारी चाहना कभी भी नहीं मिटती। और प्रीतम हमारी चाहना को पूरी करते हुए जैसे ही हम चाहते हैं वैसे ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। बाजूबंद की पटली के ऊपर ऐसे लग रहे हैं कि 10 रंग जैसे नंग लगे हुए हैं, और उस नंग के किरणें आसमां से ज्यादा, और क्या कहे किन शब्दों से उसकी अधिकता हमें यहाँ पे बतावे। उसकी अधिकता दर्शाने के लिए बस यहाँ पे एक ही शब्द है, आसमान लग जाए, आसमान भर जाए, क्योंकि इससे अधिक बड़ा, इससे अधिक ज्यादा शब्द यहाँ पे दर्शाता ही नहीं। प्रीतम के बाजू के ऊपर बाजूबंद की पटली में 10 रंग की शोभा इस तरह से नक्शकारी किए हुए है कि हम उसी में ही डूब जाते। अनंत रंगों से चमकती हुई फिर भी वो नंग, वो रोशनी, वो किरणें हमें ठंडक पहुंचाती। हम अपनी नजरों से उसके किरणों को, उसकी जड़तर को, उसके गढ़तर को, उसके अंदर की एक एक बारीक नक्शकारी को निरखते हैं, देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। केसलो की बेला बुट्टिया एक दूजी पे सरासा। कैसी नक्शकार है,
बाजूबंद की जो पटली है, उस पटली के ऊपर बेल, बेल कब कही जाएगी? जब बेल के साथ पत्ते, फूल और बुट्टे जुड़ जाते हैं। इस तरह की नक्शकारी है, जैसे बाजूबंद के ऊपर बेल बनी हुई है और उसके पत्ते, बुट्टे और फूल उसके ऊपर खिले हुए हैं। अब यहाँ तो नक्शकारी भी चेतन है। नक्शकारी जड़ होती तो जड़ नजर आती। अब नक्शकारी चेतन है तो उस बेल की जो डांडी है उसके ऊपर भी कई रंग के नंग जैसे झलक रहे हैं, और पत्ते, फूल और बुट्टे, इस सब के अंदर भी जैसे नंग लगे हुए हैं और जबकार चल रहे हैं। चेतन बाजूबंद की शोभा और बाजूबंद के अंदर की बेल बुट्टी नक्शकारी की शोभा, और इन्हीं बेल बुट्टी नक्शकारी के अंदर के नंग, जबकि वो स्वयं ही नंग बनकर चमक। मैं किस शब्दों में यहाँ पे समझाऊं सुंदर सा। नंग वहीं पे लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। वो पत्ते स्वयं नंग बन के चमक रहे हैं, वो बुट्टे स्वयं नंग बनकर झलक रहे हैं, वो फूल की एक एक पंखुड़ी जैसे अलग अलग नंगों से बनी हुई, वो पंखुड़ी स्वयं ही जैसे एक नंग है, और सब पंखुड़ियां मिलकर एक फूल जैसे नजर आते हैं। तो वो नंग ही पंखुड़ी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे। बेल कई रंगों की शोभायमान है और सारे रंग ऐसे चमक रहे हैं जैसे नंग जड़े हुए हैं। बाजूबंद की नक्शकारी, उसकी शोभा इतनी सुंदर है कि बस देखते ही बनती है। लटके बाजूबंद कुंदना झलकत जाबे ऊपर। अब उस पटली के, ध्यान से सुंदर सच, जो बाजूबंद की पटली बनी है, उस पटली के दोनों छोर पे, मतलब दोनों तरफ 4 छोर हो गए, और इन चारों छोरों के ऊपर डोरी लटक रही है, और उस डोरी से प्रीतम के बाजुओं में उसको बांधा हुआ। अब जब डोरी से प्रीतम के बाजुओं में उसको बांधा है, तो डोरी के किनार पे, छोर के ऊपर कुंदन लटक रहे हैं। कई रंगों से रंगी हुई ये डोरी जैसे सोने के, चांदी के, हीरे के, मोती के तार निकालकर वो डोरी बनी हुई थी, ताकि उसके एक एक तार के अंदर अपार झलकार नजर आ रही, और उन्हीं तारों को जब नीचे की तरफ गांठ लगाकर छोड़ दिए खुले, तो वो हो गए बंधन। अब 2 इस तरफ के और 2 उस तरफ के जब साथ में बांध दिया, तो चारों कुंदन एक साथ प्रीतम की बाजू के ऊपर लटक रहे। उस सुख को जरा अपने दिल में भर लीजिए। जब वो कुंदन नीचे की तरफ लटक रहे हैं,
तो उस लटकते हुए कुंदन की शोभा, उसकी चमकार से प्रीतम के बाजुओं को और अधिक सुंदर दिखाई पड़ते हैं। कहे नांग रंग एका झाबे में, सो एक एक बाजू चार चार। उस फुम्मक के अंदर कई रंग, क्योंकि जितने रंगों की डोरी बनी है वो सारे रंग कुंदन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और दोनों बाजुओं में, दोनों हाथों में दो बाजूबंद बांधे हैं और दोनों तरफ ये चार चार कुंदन नीचे की ओर लटक रहे। डोरी जितने रंगों की है उससे भी कई गुना अधिक जैसे कुंदन के रंग है, क्योंकि वो खुले होने की वजह से सारे रंगों का तेज एक साथ मिलकर झलक रहे। इसलिए उसे चाबी कह दिया। चार चार उमक का एक साथ चमकना, उसके किसी भी एक रंग को अलग ही न कर सके, हम अलग करके निहार ही न सके। सारे रंग एक साथ जहां चमक रहे हैं, ऐसे दोनों बाजुओं के पीछे इस कुंदन की शोभा अपार सुख दे रही है। तामे नंग कहो केते जरी, तीन कुंदन में कई रंग। तामे कई नंग कहूं केते जरी, जरी माने जो डोरी होती है उसकी चमकार। तो कितने रंग की जरी है, तो जितने रंग, जितने नंग यहाँ पे अवेलेबल है वो सारे नंग जैसे इस उम्मक के अंदर भर दिए हैं। कोई रंग नंग बाकी ही नहीं छोड़ा। अब बाजूबंद की शोभा इतनी सुंदर है और पटली के नंगों की शोभा इतनी सुंदर है, तो उसके साथ साथ लगे इस उम्मक को जरा हम नजर करें कैसे वो लटकते रहते। और जब उसके अंदर के ये नंग प्रीतम के बाद जो उम्मक बाजुओं के ऊपर लटकते हैं, जैसे किरणें एक साथ हिलती है, जुला जुलती हो ना, ऐसा नजर आता। और फुमक यहां से यहां पे, इस दिशा से उस दिशा तक जैसे हिलते हैं, तो झूला झूलते हैं ना, ऊपर से फिर इस तरह ऊपर ले, वैसे फुमक की किरणें बाजूबंद के ऊपर गजब जा रही है। और ये शोभा हमारे दिल के अंदर बस गई है। रंग रंग में कई किरने, किरण किरण कई तरंग। कैसे है फुमक, रंग रंग में कई किरणें, इतनी बारीक तार, और वो भी कई रंग के तार, और उसमें भी एक ही रंग के अंदर कई रंगों की किरणें, और उस किरणों के अंदर भी कई रंग की तरंगे उठ रही है। एक बाजूबंद के फुमक की शोभा इतनी अधिक है,
सुंदर साथ जी, मेरे प्रीतम के पूर्ण स्वरूप की शोभा, किस तरह से वो स्वरूप दीप्यमान होकर हम रूहों के नजरों के सामने खड़ा है। एक एक भूखंड के अंदर जो शोभा बयां की है मेरे प्रीतम ने, यदि उस भूखंड के एक हिस्से को, जैसे बाजूबंद और बाजूबंद के नीचे लटक रहे इस कुम्मक, वो एक हिस्सा हो गया, एक हिस्से की शोभा भी हमारी नजरों में बस जाए, समझ लीजिए पूरा अर्श का नजारा हमारी नजरों में बस गया। अर्श की बोए खुशबू हमारी नासिका को पहुंच गई। इतना बारीक वर्णन करके हमें इस वास्ते प्रीतम दे रहे हैं ताकि हमारी नजर कहीं तो चुभ जाए, हमारी नजर कहीं तो अटक जाए, किसी एक शोभा को तो हम दिल में बस डालें। इस वास्ते कह रहे हैं कि इस फुम्मक के अंदर कई रंग की किरणें और एक एक किरण के अंदर कई रंग की तरंगे उठ रही है और बाजूबंद को अपार रंगों से भरते हुए प्रीतम के बाजुओं के ऊपर सुहाता है। बाहे हलते कुंदन लटके, हिंचे कुंदन ज्योत प्रकाश। जब प्रीतम अपनी बाजू हिलाते हैं, जब अपना हाथ कहीं ऊंचा नीचा आगे पीछे हिलाते हैं, तो जैसे ही प्रीतम का हाथ हिलता है और लटकते हुए कुंदन नीचे की तरफ लटकते हैं। इस शोभा को जरा दिल में बसाइए। बाजूबंद की पटली को बांधने के लिए पीछे की तरफ गांठ लगी है और उस गांठ के नीचे कुंदन लटक रहे हैं और उस कुंदन को जब प्रीतम अपना हाथ हिलाते हैं तो नीचे वो कुंदन हिलते नजर आते हैं और जब प्रीतम के कुंदन नीचे की तरफ हिलते हैं तो इनके साथ साथ कई रंगों की किरणें ऐसे जैसे हिल रही है, वो झूलती हुई झूमती हुई एक किरणें, ये फुम्मक हमारे दिल में बस गई है और वो शोभा हमारी नजरों से अलग ही नहीं होती। बाहे हलते सा देखिए, मानो हिंचतन नूर आकाश। जैसे बाजुएं हिलती है वैसे ही वो फुम्मक एक दिशा से दूसरी दिशा तक हिल लेते हैं और उसकी हिलने की तरंगे इस तरह से हिलती है जैसे झूला बांधा हुआ हो और वो झूला एक तरफ से दूसरी तरफ रहा हो, क्योंकि ये फुम्मक की किरणें आसमान तक पहुंची है और एक तरफ से दूसरी तरफ वो किरणें जब हिलती है, नूर की किरणें, नूर का झूला ऐसा महसूस हो रहा है कि किरणें जैसे आसमान के अंदर झूल रही, जैसे कोई बड़ा झूला बांधा हुआ है और कई रंगों से एक किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, झूल रही है
आकाश तक उसकी जाए पहुंच रही है। सुंदर साथ जी, ये अनुपम दृश्य जरा नजर में भर लीजिए। जो पटलिया पहुंची मिने, सात पटली सात नंग। फिर ये प्रीतम हमें बाजूबंद से प्रीतम के कांडों की तरफ, हाथ के कांडे की तरफ ले जा रहे हैं और प्रीतम के हाथ के ऊपर जो पहुंची बनी है, एक एक भूखन को जरा दिल में बसाते जाइए। कान के बाले, गले के हार, हार के बीच में दुदुकी, बाजू में बाजूबंद, बाजूबंद की पटली के अंदर के नंग, उम्मक, उम्मक की अनुपम शोभा, वो सारा सुख देते हुए धनी जी अब पहुंची की तरफ लेके जा रहे हैं। उस पहुंची के अंदर धनी जी कह रहे कि 7 रंग की पटली और एक एक पटली के अंदर 7 नंगों की हार। एक ही पहुंची और उसके अंदर 7 पटली आई है, 7 उसके अंदर सैर बनी हुई है और एक एक सैर के अंदर 7 नंग जड़े हुए। अब उस पहुंच की शोभा, उसकी बनावट, उसकी किस तरह से शोभा बनी हुई है, जरा दिल में बसा लीजिए। पहुंची की 7 सैर एक साथ जुड़ी हुई, दोनों तरफ से उसको जोड़ दिया है और बीच में 7 सैर है जिसे पटली कहा और एक एक सैर के ऊपर 7 नंग। और ये पहुंची प्रीतम के कांडों के ऊपर इतनी सुंदर सुहाती है। जहां नंग होंगे वहां ज्योत होगी, किरणें होंगे, जलकार होगा। और ये तो 7 पटली, एक पटली के साथ कुल मिलाकर 49 नंग। कैसे प्रीतम का हस्त कमल शोभायमान हो रहा है और उसमें भी जब हाथ चलाते होंगे, हाथ हिलता होगा, तब कैसा दृश्य पूरे आसमान में अर्श के भर जाता हो। नजर को जरा वहां घुमा लीजिए और वो नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए। प्रीतम का हाथ चलती ही उस पहुंची के नंगों की चमकार किस तरह से मन लुभावन दिखाई दे रही है। सो सातो नंग इन भात के, मानो चढ़ता आकाशे रंग। 7 पतली में 7 एक ही प्रकार के नंग और 7 नंगों की किरणें आसमान में इस तरह से उठ रही है। सुंदर साथ जी, एक एक नंग की शोभा को आसमान तक उठना इस वास्ते बता रहे हैं ताकि हमें उस नंग की अधिकता, उस नंग की पूर्ण सुंदरता, उस नंग की शोभा हमारे दिल को, हमारे दिल के अंदर
बस जाए। एक एक पटली के अंदर जो 7 नंग है वो सारे के सारे नंग सातों पटलियों के अंदर। अरे एक साथ जब सातों नंगों की किरणें आसमान तक उठती है तो पूरा आसमान जगमगा उठता है। श्याम से नीली पीली जामो आसमानी लाल। किन रंग के नंग है वो? तो धनी जी कह रहे हैं श्याम, श्वेत, नीली और पीली, चारे हो गई। जाम्बू, आसमानी और लाल, ये 7 रंगों के नंग। अब श्याम रंग का भी नंग है, काला पत्थर, और उस काले रंग के नंग से भी किरणें आसमान तक उठ रही है। सुंदर सुहाता है। जरा नजर तो भर लो प्रीतम के पहुंची के अंदर के इस काले रंग के नंग को, जरा देखिए कितना सुहाता है। उसकी शोभा तो देख लीजिए, कितनी सुंदरता से पहुंची के अंदर लगा हुआ है। हाय हाय करते पहुंची बरनाना अजू होश लिए खड़ा हाल। हाय हाय, मैंने अभी एक नंग की बात कर दी, पहुंच के अंदर के इस, क्योंकि काला नंग है ना सबसे पहले नजर आता है। नंगों में काले रंग की शोभा हमेशा 4 चांद लगा देती। उससे भी मेरे प्रीतम का अंग का रंग भी उज्जवल, अति सुंदर गौर रंग है, और गौर रंग की उज्जवलता में काला रंग और अधिक सुहाता है। बाकी रंग कम है ऐसा तो है नहीं, एक से एक चढ़ता है, और इसके एक रंग भी हमारी नजरों में बस जाए। जी कह रहे हाय हाय, यदि एक सरस ये सुरता हमारी पहुंची के तक पहुंच गई और हम यहाँ पे फिर भी खेल को पकड़ के बैठे हैं, वहां पे सुरता पहुंचने के बाद भी हमारी नजरें, हमारी सुरता एक खेल की तरफ कैसे रह सकती है? हमारे हाल क्यों न बदल जाए? ये शोभा हमारे दिल में बसती, सारा अर्श का नजारा हमारे दिल में, अर्श की बारीक बातें, ध्यान से सुंदर जी, अर्श की बारीक बातों में धनी जी यही कहना चाहते हैं कि अर्श की वास्तविकता यहाँ पे इन सब चीजों को नमूना बताकर तुलनात्मक शब्द का प्रयोग करके वास्तविक स्थिति के ऊपर हमारी नजर पहुंचाना चाहते हैं। इन चीजों को हम जड़ न पकड़े। अर्श में कभी कोई चीज जड़ हो ही नहीं सकती। अब उस चेतन पहुंची के चेतन रंग, चेतन नंग को पकड़ना है कि कैसे मेरे प्रीतम के कांडे के ऊपर उस पहुंची के अंदर के नंग की किरणें, कैसी उसकी शोभा
हम रूहों को चित्त चाहे सुख मेरे प्रीतम दे रहे। और यहाँ पे इसका वर्णन, उसका बयान इस वास्ते कर रहे हैं कि वास्तविक नजर हमारी खुल जाए, अर्श की चेतनता का हमें एहसास हो जाए, अर्श की खूबसूरती हमारे दिल में बस जाए, तो तब ही बदले हाल। हाल माने रहनी, हमारी रहनी बदल जाए, हमारी मैं खुद ही खत्म हो जाए, समर्पितता दिल के अंदर भर जाए, तब ही बदले हाल। ये सुख धनी जी इस वास्ते यहाँ पे बयान कर रहे हैं और कह रहे कि इस रंगों की शोभा देखने के बाद भी यदि हमारे हाल न बदले, हमारी रहनी न बदली, हमारी वास्तविकता अर्श की हमारे दिल में न भर जाए, वो स्वरूप हमारे दिल में न भर जाए, तो क्या सुना क्या देखा। फिर कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। यदि हाल न बदल जाए, यदि वास्तविकता समझ में न आ जाए कि ये रंग कोई यहाँ के रंग नंग की बात थोड़ी है, वो चेतन जिन्हीं की चेतन बातें धनी जी बता रहे हैं, जो कभी शब्द में न आवे वो सुख शब्द में लाकर हमें पहुंचा रहे हैं। आए आए उम्र बीत गई हमारी इनकी बातों को गाते गाते, तब ही न बदले हाल। अब भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि अब ही हम इन भूखनों को जड़ता से देख रहे हैं, वो जड़ नहीं है। मन चाहे श्रृंगार और मन चाहे स्वरूप मेरे प्रीतम हम रूहों के वास्ते वहीं पे धारण कर रहे हैं। बस ये बात हमारे दिल के अंदर बस जाए, तभी हमारे हाल, हमारी रहनी बदल जाएगी। जो एक नांगनी के निरखिए, तो रोम रोम छेदत भाल। 7 पटली के 49 नहीं, ये गिनने के लिए थोड़ी है, मैंने ऐसे ही कह दिया कि एक में 7 तो 7 में 49। हमें उस 49 से मतलब नहीं है। अरे 49 लाख भी होते हमें कोई मतलब, हमें तो उसके एक नंग भी, एक रंग भी, एक किरण भी हमारे दिल को छू जाए। धनी जी कह रहे हैं रोम रोम छेदत बाल। एक रंग की शोभा दिल में बस जाए, हमारे रोम रोम में जैसे तीर चले, हमारे अंग को जैसे वो छेद कर निकल जाए, उसकी शोभा हमारे दिल के अंदर बस जाए, रोम रोम लगे भाल, मतलब कि बिरहानी हमारे अंदर इतनी तड़प आ जाए, वो देखने के लिए इतना लालयित मन हो जाए कि वो सारा नजारा हमारी नजरों के सामने आ जाए। एक नंग की शोभा भी मेरे प्रीतम के पहुंची के अंदर के अनंत रंगों में से एक रंग की शोभा, ये सारे भूखन इसलिए धनी जी बयां कर रहे हैं। कोई जरूर नहीं है इतने सारे भूखनों की शोभा को हमें दिल में बसा लेने की, और वो भी हम फिर क्या हो जाते हैं कि
कुंठित हो जाते हैं। कैसे कुंठित हो जाते हैं कि प्रीतम के गले के 5 हारों का जैसे वर्णन कर दिया। पहले उन्होंने बताया हीरा, फिर माणिक, फिर मोती, फिर नीलवी और फिर गोमादिक। यदि उल्टा सीधा हो गया तो पहले हीरे के बदले पहले माणिक हो गया और फिर हीरा हो गया, तो क्या शोभा कम हो जाएगी? हमें इस जड़ता में नहीं फंसना। न तो हमें उस नंगों के रंग को गिनना है, वो हीरे के है कि माणिक की है, वो हमें नहीं गिनती करना है। एक एक रंग के अंदर, एक एक नंग के अंदर इतने रंगों की किरणें उठ रही है कि हम तय भी न कर पावे कि ये वास्तव में माणिक के नंग है कि हीरा है। बस हमारे दिल में शोभा बसाने के लिए धनी जी उसको शब्द में लेकर आए। हम हमारी मूल नजरों को खोले और उस नजरों से उसको निरखे, जड़ता में कहीं न फंसे। जैसे अभी यहाँ पे कौशी के अंदर की 7 पटली के 7 नंग कौन से है वो हमें मतलब ही नहीं। बस सारे रंग का नजारा मेरे प्रीतम की पहुंची के ऊपर नजर आता है। अब क्या कह रहे हैं, उसमें से एक का भी, एक नंग का नजारा भी हमारे दिल के अंदर बस जाए तो वो शोभा इतनी अनुपम है। रोम रोम छेदत भाल, उस सुंदरता हमारे अंग अंग को छेद देगी। वो सुंदरता हमें इतने घायल कर देगी कि हम प्रीतम के प्रति समर्पित हो जाए। हमारे सारे अवगुण वो मिटा देगी। एक नंग की शोभा हमारी मैखोली को खत्म कर देगी। रोम रोम छेदत भाल, माने कि शरीर के रोम रोम को छेद देना नहीं है। उस प्यार में, उस मस्ती में हम ऐसे मस्त हो जाए कि अपने आप को हम भूल जाए। वो अर्श की मस्ती हमारे दिल के अंदर चढ़ चढ़ के आती, बार बार वो स्मृति हमारे दिल के अंदर बस जाए। इसे कहते हैं रोम रोम छेदत भाल। एक नंग की शोभा भी हमारे अंदर परिवर्तन ला सकती है, और इतना सारे भूखों की शोभा तो हमारे क्या हाल कर देगी। इतना सारा सुख जब हमें प्रीतम दे रहे हैं, मेरे प्रीतम का पूर्ण स्वरूप जब हमारे दिल के अंदर बस जाएगा, वो अनुपम सौंदर्य, वो मनमोहक छवि, वो नूरमयी स्वरूप मेरे प्रीतम का, उसी का नजारा दिल में भर गया तो और क्या, आंख खोले ही क्यों हम। ये और कोई बात हमारे दिल में बसे, कहीं नजर ही हम क्यों डाले कि अर्श से नजर हमारी फिर जाए। ये सारा नशा हमारे मन पे ऐसा छा जाए कि हम उस शोभा से अपने आप को अलग ही न कर सके, निजात ही न पा सके। उस शोभा से हम उसी में बस के रह जाए। ये कह रहे मेरे प्रीतम, रोम रोम छिदत भाल, एक तड़प अंदर उठ जाए, ये देखते ही, इस शोभा को सुनते ही गलित गान हो जाए हम, दिल हमारा टुकड़े टुकड़े हो जाए। कब हम मिल सी अपने दनी, कब ये पहुंची पहने हुए
मेरे प्रीतम के बाहुओं में हम बस जाए। कब एक बाजूबंद पहने हुए मेरे प्रीतम की बाजुएं मुझे अपने आलिंगन में बीस देवे। कब मैं इन बाजूबंद के पुमक के साथ खेल पाऊंगी। उन पुमक को अपने हाथ में लेकर मैं उससे खेलूंगी। कैसे इन मेरे प्रीतम के काने के ऊपर के पहुंची के एक एक पटली के साथ मैं हाथ लगाकर उसका सुख पाऊंगी। एक कहते हैं रोम रोम छेदत बाल, झोलो देखो पली नजरो, तोलो बदलत नहीं हाल। क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी? झोलो देखो उपली नजरों, ये भूखन को भूखन के रूप में मत देखो। भूखन भूखन नहीं है, मेरे प्रीतम का अंग है। ये भूखन कोई भूखन थोड़ी है, स्वयं मेरे प्रीतम ही वो भूखन बन के हम लोगों को रिझाते हैं। हम उपली नजरों से देखेंगे तो वो भूखन नजर आएंगे, वो हार नजर आएंगे, वो पहुंची नजर आएगी, वो बाजूबंद नजर आएगा। वो बाजूबंद नहीं है, वो पहुंची नहीं है, वो हार नहीं है, वो मेरे प्रीतम ही है। एक एक सुख हमारे दिल में तब भर जाएगा जब हम बातुम नजरों से इस नजारे को दिल में बसाएंगे। मेरे प्रीतम के भूखन को भूखन के रूप में जिस दिन देख लिया, उस दिन हमारा सत्यानाश हो गया। वो नहीं है भूखन मेरे सुंदर साथ, वो मेरे प्रीतम ही है। और इस भाव से जिसने देख लिया, तुरंत ही बदले हाल, उसके हाल बदल जाएंगे, उसकी रहनी परिवर्तित हो जाएगी। वो एक एक चीज में प्रीतम की नजर आएगी, उसको प्रीतम के सिवा और कुछ भी नहीं दिखेगा। वो आभूषण क्या है, क्यों मेरे प्रीतम के अंगों के ऊपर सज रहे हैं वो? ताकि मेरे प्रीतम हमारी नजरों को अर्श की ओर मोड़ना चाहते हैं। पर उपली नजरों न देखिए। उपली नजर वो है कि हम आभूषण को आभूषण, नंग को नंग करके देखे। वो नंग वहां पे है ही नहीं। कोई नंग न सोना, न चांदी, न हीरा, न मोती, अर्श में कुछ नहीं है। मेरे प्रीतम ही हीरा है, मेरे प्रीतम ही मोती है, मेरे प्रीतम ही सोना है, मेरे प्रीतम ही चांदी है। अंग अंग का नूर झलक रहा है और वो नूर ही मुझे अर्श की ओर ऐसे खींच रहा है। बस मेरे हाल, मेरी रहनी परिवर्तित हो जाए, मेरे प्रीतम मेरे दिल के अंदर बस जाए। प्रीतम को अर्श की नजरों से देखने वाली यही नजारे को अपने दिल में